नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर पर चल रहे विवाद को लेकर आज का दिन काफी अहम है। आज वाराणसी जिला अदालत में सबसे पहले 7/11 पर सुनवाई होगी। इसमें अदालत ये फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या फिर नहीं। दरअसल मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये केस सुनवाई के योग्य ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 और रूल नंबर 11 के साथ साथ पूजा अधिनियम 1991 का जिक्र करते हुए कहा कि इस केस में सर्वे की इजाजत देने का ही सवाल खड़ा नहीं हो रहा था और इसी दलील पर आज अहम सुनवाई होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज वाराणसी जिला अदालत में क्या कुछ होगा, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। आज वाराणसी कोर्ट में क्या होगा? देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो 26 तारीख मुकर्रर की गई थी किस केस की सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष का जो याचिका है उस पर पहले बातचीत होगी, उस पर पहले बहस होगी। लेकिन इन 48 घंटों में गंगा में बहुत पानी बह गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो मुस्लिम पक्ष के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है। 3-4 चीज़ें हुई हैं जिसको समझना ज़रूरी है। आज बहस की शुरुआत होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा कि क्यों ये जो तमाम केस ज्ञानवापी को लेकर के है इसे कूड़े में डाल देना चाहिए। दिस इज देयर आर्गुमेंट कि चूंकि 1991 में एक कानून पास हो गया है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविज़न, उसके तहत किसी भी जो मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा स्थल है, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता जैसा वो 1947 15 अगस्त को था। तो यथास्थिति बनाए रखना है। अब ये जो हिंदू पक्ष चाह रहा है वो यथास्थिति में परिवर्तन करना चाह रहा है, इसलिए ये कोर्ट इन सारे केसेस को खत्म कर दे। ये दलील इसी कोर्ट में इसी जज के सामने पहले भी दी जा चुकी है और इन सब रिजर्वेशंस के बाद भी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि माय लॉर्ड, ये जो बनारस के कोर्ट में हो रहा है बड़ा इलीगल है, बंद करवाइए इसको। ये केस सुन रहे हैं जो सुनने लायक नहीं है। ये कोर्ट कानून की अवहेलना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन्हीं के पास भेज दिया। इसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझिए। जिस कोर्ट के आदेश को आप चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वापस वहीं पे पुनः मूसिको भवः, है ना, यही कहानी। लेकिन इस बार और पिछले बार में 1-2 फर्क है। पहला फर्क यह है कि आज सुनवाई के साथ साथ देश और दुनिया को, चूंकि कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे की जो सारी तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो सुपुर्द किए जाएंगे हर पक्ष को, तो टेलीविज़न पे आज दमकेगा। आज सारे लोग टेलीविज़न के सामने बैठ के इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर अंदर निकला क्या, अंदर दिखता कैसा है। ये जो गुंबद इन लोगों ने बना रखा है ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से, उसके अंदर श्रृंगार गौरी के मंदिर की संरचना कैसी है, बजरंगबली का जो वहाँ की जो मूर्ति मिली है वो कैसा है, और जो वहाँ पे वजूखाना में शिवलिंग विराजमान है वो क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आज कोर्ट की तरफ से ये दिया जाएगा और कोर्ट ने कहा है कि इसे मिलने के बाद 7 दिन के अंदर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने ऑब्जेक्शंस वो
कोर्ट के सामने रखे। मतलब जो आज सुनवाई होगी 7-11 के तहत किस केस को खत्म कर दिया जाए, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, जिस कानून का मुस्लिम पक्ष हवाला दे रहे हैं कि 1991 में वो कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट में कल ये मसला पहुंच गया। कल एक याचिका दायर की गई है जिसमें इस कानून को ही इनवैलिड करने की बात कही गई है और वो एक्सेप्ट भी हो गया है। अब वहाँ बहस अलग होगी कि जो 1991 का कानून जो बनाया गया, क्या ये हिंदुओं के साथ एक बायसनेस है या नहीं है। क्यों हम अपने भोलेनाथ को वजू खाना में छोड़ेंगे, क्यों अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को खुला यूं ही छोड़ दें कि कोई आए, कोई उस पर बैठ जाए, कोई उसको लात मार दे। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियोस आपको मिलते होंगे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप के ऊपर, कि जहां कहीं कोई खंडर में देवी देवताओं की मूर्ति है, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग वो उद्दंडता करते हुए नजर आते हैं। तो हम इस चीज़ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट न सिर्फ इस केस में, बल्कि कुतुब मीनार, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जो मसला है, इन सब के ऊपर उसका असर होगा। लेकिन ये तो कानून को लेकर के है। कल एक और बड़ी विचित्र चीज हुई और जिससे बनारस में काफी उमंग है। हर हर महादेव की गूंज अलग अलग जगह पर सुनाई दे रही है। बनारस तो एक अनूठा शहर है। चाय की दुकानों पे भी लोग चुस्की लेते हुए भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, भीड़ होता है, मजमा लगता है और हर जगह यही जिक्र चल रहा है जो कल हुआ था। कल क्या हुआ, कल एक और याचिका डाल दी गई कोर्ट के अंदर, इसी कोर्ट के अंदर 4 मांगे कि बोले हमारे प्रभु तो अब मिल गए वहां भोलेनाथ, भगवान विश्वेश्वर वहां मिल गए। अब मूर्ति, मंदिर, हिंदू प्रतीक चिन्ह, ओम, स्वस्तिक, कलश, कमल, सब कुछ वहां विराजमान है। ये तो मंदिर है। तो याचिका दायर किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से और कहा गया कि ये तो मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ये खामखा इसे मस्जिद बताया जा रहा है, तो हिंदुओं को वो पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं के सुपुर्द करो। ये पहला प्ली है। दूसरा प्ली, उन्होंने कहा कि भाई वहां पे रेगुलर पूजा करने की अनुमति दीजिए इमीडिएटली। वहां पे विश्वेश्वर महाराज है, वहां पे शिवलिंग है, सब कुछ है। ये केस अलग है। जो आज जो सुनवाई होगी वो अलग, ये अलग। तीसरा, बोले ये जो गुम्बद बना हुआ है, योगी जी से कहिए बुलडोजर चलाएं उस पे, वो अब चलेगा नहीं। तो 3-4 इस तरह की मांगे जो साफ साफ हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जमीन हमारी है, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। ये याचिका दायर की गई। तो जज साहब ने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और इसकी सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। और फौरन जज साहब ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुपुर्द कर दिया। 30 तारीख से उधर सुनवाई होगी। मतलब इधर श्रृंगार गौरी और उधर पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर, दोनों ही केस की सुनवाई 30 तारीख के बाद एक साथ चलेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 महीने के अंदर में सब निपटारा करो और केसेस बहुत सारे हैं, तो सबको भी अपनी अपनी दलील देना होगा और 8 सप्ताह के अंदर आर या पार की लड़ाई है कोर्ट के अंदर।
और देश में घर घर में हर डिनर टेबल पे यही जिक्र हो रहा है। कैसे लोग हैं भाई जो दूसरे धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना, उसमें वो जिद पे अड़े हुए हैं, उस पे फक्र महसूस कर रहे हैं, उस पे बयानबाजी हो रही है, धमकी दी जा रही है। मैं तो देख रहा था कि एक से एक नमूने जो दाढ़ी बढ़ा के और मूंछ कटा के, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के टेलीविज़न चैनल में मुस्लिम स्कॉलर बन करके आते हैं। मैं देख रहा था चैनल में वो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवा रहा था। ऐसे लोगों को तो उठा कर जेल में डालना चाहिए भाई। लीगल मसला है, सामाजिक मसला है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, लगे पड़े हुए आप लोग भावनाओं को भड़काने के लिए। भाई वहां पे अगर शिवलिंग है तो है, वहां पे हनुमान जी की मूर्ति मिली है तो मिली है, नहीं मिली है तो नहीं मिली है। भाई सर्वे की रिपोर्ट, तस्वीरें आएगी, अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। कीजिए नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सच को झूठ, झूठ को सच कैसे बनाया जा सकता है? अगर वहां पे कोई हिंदू प्रतीक चिन्ह नहीं मिल रहा, खत्म होगी कहानी यहीं पे, हिंदू पक्ष के सारे दावे खत्म हो जाएंगे। और अगर मिल रहा है, तस्वीरें, वीडियोस अगर गवाही दे रहे हैं, अगर ज्ञानवापी परिसर के पत्थर सबूत उगल रहे हैं, तब तो ये कोई 1991, 1947, 87, 35 कुछ कोई कानून काम नहीं करेगा। क्योंकि ये मसला हिंदुओं के अब आन बान शान और उनके अधिकार, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का मसला बन गया है। तो आज का दिन तो ऐतिहासिक है जी। लेकिन अभी प्रारंभिक जो चीजें, जो तस्वीरें निकल के आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगेगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष वैसे भी हार मान चुका है। देखिए, बेसिक साइकोलॉजी समझिए। चिल्लाता कौन है? ऊंची आवाज में बात कौन करता है? कौन धमकी देता है? कौन टेंट्रम दिखाता है? जिसके पास दलील नहीं होती, जिसके पास साक्ष्य नहीं होता। कोर्ट में ये नाराए तकबीर लगाने से थोड़ी फैसला मिलेगा। सबूत चाहिए, सबूत मिलना। मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मसला आया, हिंदू पक्ष के पास सबूत ही नहीं थे, बस भरोसा था। कुछ लेख, कुछ पुराने जमाने के कागजात, कोई कंक्रीट चीज दिखाने के लिए नहीं थी, लेकिन हिंदुओं को भरोसा था कि मीर बाकी ने बाबर के आदेश का पालन किया और वहां पे जो विशाल मंदिर हुआ करता था उसको तोड़ के इसने वहां पे मस्जिद बनाई। डॉक्यूमेंट्स ही थे। देश भर के सारे इतिहासकार, ये वामपंथी, ये जेएनयू और डीयू के, ये लुटियन, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले, सब इन धोखेबाज इतिहासकारों ने कोर्ट में जाकर के अपना सबमिशन दिया। मैं कौन तो खामखा खुद गए, कोर्ट ने बुलाया नहीं, खुद एक पार्टी बनकर के गए, एक बुकलेट निकाल दिया कि ये हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन कि राम जन्मभूमि मंदिर वहां पे आखिर क्या था। कह दिया कि कोई मस्जिद वहां पे थी, कोई मंदिर था ही नहीं। ये केस कैसे सॉल्व हुआ? ये सॉल्व तब हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई साक्ष्य वाक्ष्य तो नजर नहीं आ रहा। हिंदू पक्ष भी डिप्रेशन में चला गया। इन लोगों ने बस एक ही प्ली की कि हम अपना हक छोड़ देंगे, हम मान लेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मे ही नहीं, यहां कोई मंदिर ही नहीं था, बस एक कृपा कर दीजिए, खुदा दीजिए, खुदाई करवा लीजिए। अगर हमारी बात सही होगी तो वो नीचे मिल जाएगा। और जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि
उसने सबूत उगलना शुरू कर दिया, सारे दावे खत्म। और इस केस में तो कहीं खुदाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी आर्कियोलॉजिस्ट किसी को तो सर्वे करने की आवश्यकता भी नहीं है। अंदर घुसो और सबूतों का अंबार तुम्हारे आंख के सामने नाचने लगेगा। तो ये मसला उसी ओर जाता दिख रहा है। आज का दिन और आगे आने वाला 8 सप्ताह कैपिटल टीवी लगातार इस केस के ऊपर बना रहेगा। एक एक अपडेट आपको हर वक्त हम देते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आज सभी की नजर वाराणसी जिला अदालत पर टिकी हुई है। देखना होगा कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही दोनों पक्षों को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी सौंपी जाएगी। ज्ञानवापी मामले पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। ज्ञानवापी से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।